हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं बीके यादव आपके अपने चैनल मैथ विथ बीके यादव से आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे। क्या सब कुछ ठीक है? पढ़ाई चल रही है? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बेलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज। करवाऊंगा। इससे पहले आप हमारी अगर वीडियो नहीं न देखे हों तो इसके पहले वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिसमें मैंने मैथ का टोटल थियोरी आप लोगों को समझाया है। अब मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दें जो आपके एग्जाम में के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ठीक है, चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। जिसको आता हो वो वीडियो को यूज करके और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। हो जाता है तो बहुत अच्छी है बात है। ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 और पाई का मान क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा 22/7। आर का मान क्या है 4.9 और फिर 4.9 प्लस एच का मान क्या है 10 सेमी। इसी को सॉल्व कर देंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 22/7 और 4.9 को लिख सकते हैं 49/10 लिख सकते हैं। ये दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 10 का भाग पड़ जाएगा और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो 14.9 हो जाएगा। 14.9 ये देखिए 7 से काटेंगे, 7 सते 49 कट जाएगा। 2 से काट देंगे 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे क्या हो जाएगा 22 × 7 × 14.9 और सबके बटे 5। ध्यान दीजिए 5 से पहले इसको काट दिया जाए। 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20 बचेगा 2, दशमलव लग जाएगा। दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 चौका 20, फिर 4 बार में कट जाएगा। इन दोनों सबका गुणा कर लेंगे आपस में। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 7 का इसमें गुणा कर लेते हैं तो 4.4 गुणे 7 का गुणा करेंगे तो 7 9 63 और 7 चौका 28, 28 6 34 और 7 1 कम 7 3 10, ये हो जाएगा। अब फिर 4.4 का भी गुणा कर देंगे। 4.4 का जब गुणा 132, 44 चौका 176 और 176 में जब 13 जोड़ देंगे तो 176 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 1 189 और अब 18 से हो जाएगा। फिर 14 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 440 में 18 को जोड़ देंगे तो 8 5 4 4 5 8 और यहाँ ध्यान दीजिए 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इतना वर्ग सेमी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। ध्यान दीजिए, वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे 2 पाई आर एच होता है ना। अब ध्यान दीजिए 2 पाई आर एच बराबर क्या दिया है 88 सेंटीमीटर, यही बराबर तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 88 सेमी। सेमी नहीं लिखते, 88 केवल लिखते हैं। ध्यान दीजिए 2 गुणे इसको क्या लिख सकते हैं 22/7। आर का मान ज्ञात करना है और एच का मान क्या दिया है 14 दिया है, बराबर 88। 7 से 14 काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा 88 और बटे
22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं 22 दूनी 44 होगा ना, 44 गुणे 2, ये हो जाएगा 88/88 बराबर 1, यानी R बराबर क्या हो जाएगा 1 सेमी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसी बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान क्या होता है? 22/7। R का मान ध्यान दीजिएगा, दिया है यहाँ क्या दिया है? व्यास। व्यास बराबर क्या दिया है? 12। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2R। व्यास बराबर क्या होता है? 2R, यानी त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर 12/2, यानी 6 सेमी। त्रिज्या हमारी क्या आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 6। और एच का मान क्या दिया है? 7 सेमी। 7 से 7 काट देंगे, सबका गुणा कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 गुणे 6। फिर 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, 6 1 6, 1 7। इतना घन सेमी आंसर। ध्यान दीजिए, जब भी आयतन रहता है तो उसका मात्रक घन हम लगाते हैं, घन सेमी, घन मीटर जो भी है। और जब भी वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो वर्ग सेमी हम लगाते हैं, वर्ग सेमी या वर्ग मीटर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसी बेलन का ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ 198 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं बेलन का क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 पाई R इंटू एच। और यही बराबर क्या दिया? 198, एकदम पिछले सवाल की तरह है। तो 2 पाई R एच बराबर 198। ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7। और R का मान ज्ञात करना है, 10 का मान 10.5 दिया है, बराबर 198। ध्यान दीजिए, अगर 7 से इसको काटे देंगे तो 7 एकम 7, 7 5 35, यानी 1.5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब R बराबर क्या हो जाएगा? 198/2 गुणे 22 गुणे 1.5। इसको क्या लिख सकते हैं? R बराबर 198/2 गुणे 22 गुणे 15/10 लिख सकते हैं इसको। और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो गुणे 10 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब काटेंगे 5 से काट दिया जाए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब 3 से ये कटेगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 66 12 में 3 से कट जाएगा। और 22 से अगर काटेंगे तो 22 3 66 होता है, 3 बार में ये कट जाएगा। यानी R बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2 का मतलब क्या? 1.5 सेमी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेमी दिया है, यहाँ मीटर दिया है, और फिर से मीटर में ही हमारा आंसर ज्ञात करना है। पूछा भी है कि कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो कोई रोलर है, ध्यान दीजिए, ऐसे ही रोलर होगा। अगर सभी लोग रोलर देखे होंगे तो आगे का हिस्सा कुछ ऐसा ही होता है रोलर का, जिससे वो दबाता है मिट्टी उट्टी को। तो बेलन के ही आकार का होता है रोलर। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसका व्यास 70 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है? व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है पूरी। व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 70 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? दिया है व्यास, यानी 2R बराबर कितना? 70 सेमी। तो त्रिज्या यानी R बराबर क्या हो जाएगा? 70/2 बराबर 35 सेमी। इसी को हम मीटर में अगर चेंज करें तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 35/100 कर देंगे, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि
ये 50 चक्कर जब चलेगा, ये रोलर चलेगा, तो इफ ध्यान दीजिए, इसका ये जो वक्र भाग है यानी एफ जो घुमा हुआ भाग है वही टच करेगा जमीन पे, ठीक है। तो अपने एक चक्कर में अपने एरिया के अनुसार अगर इसको एफ बीच से काट के फैला दिया जाए, रोलर को मान लीजिए बीच से काट के फैला दिया जाए, तो कुछ ऐसा आ जाएगा इस तरह का, यानी इतना मीटर ये चलेगा, इतने वर्ग मीटर ये एरिया कवर करेगा रोलर एक चक्कर में। तो हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7, r का मान क्या है 35/100 और गुणे एच का मान क्या है 2 मीटर। 7 से काट देंगे 5 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। 4 से 2 से इसको काट दिया जाए तो 50 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 22/5। 22/5 तो एक चक्कर में इसका चलेगा ना, यानी यही क्या है एक चक्कर में तय किया गया दूरी, यानी ये 22/5 है। 22/5 वर्ग मीटर एक चक्कर में है, चूंकि एक चक्कर में 22/5 वर्ग मीटर दूरी तय करता है, अतः इसलिए 50 चक्कर में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसी में 50 का गुणा कर देंगे, 22/5 गुणे 50, 5 से 50 को काटेंगे यानी 10 बार में कट जाएगा, यानी 220 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है आप लोगों के पेपर में। कह रहा है कि फिर 3 मीटर व्यास वाला व्यास का एक 14 मीटर गहरा कुआं रुपये 30 प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे। ध्यान दीजिए, जब भी घन आ जाता है, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, तो वहाँ आयतन की बात हो रही होगी। आप तुरंत समझ जाइए कि वहाँ किसकी बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिए 3 मीटर व्यास दिया है व्यास, यानी 2r बराबर क्या 3 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या यानी r बराबर कितना हो जाएगा 3/2 मीटर। ठीक, अब 3/2 मीटर त्रिज्या हो गई। ध्यान दीजिए ये कोई कुआं है, ऐसे अगर कुआं खोदा जा रहा है, कुआं कुछ ऐसा इस तरह का होगा, ये कुआं खोदा जा रहा है इस तरह से, तो कुआं ये 14 मीटर गहरा है, 14 मीटर गहरा है। तो मान लीजिए ये कुआं एक बेलन के ही आकार का होगा, तो 14 मीटर जो गहराई है वही बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और जो इसका व्यास दिया है, व्यास तो हम त्रिज्या निकाल ही चुके हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इतनी मिट्टी निकालने के लिए बीच की मिट्टी ऐसे निकलेगी ना बाहर, तो इसका क्या है मतलब आयतन, इतने आयतन की मिट्टी हम निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। अतः बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई r² एच। पाई का मान 22/7 और r का मान क्या दिया है 3/2। एच का मान क्या दिया है 14। 7 से काट देंगे, 14 को 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये कट गया, 2 से इसको काटेंगे 11 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 11 यहाँ 9 यहाँ, 9 का गुणा 11 में करेंगे, 11 9 99। ये घन मीटर उसका आयतन आ गया, लेकिन क्या कह रहा है 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खर्च आता है। तो 99 घन मीटर को खोदने के लिए कितना खर्च आएगा,
अतः टोटल खर्च बराबर क्या हो जाएगा 99 गुणे 30 बराबर क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 29, यानी 2970 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे नहीं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। वैसे आसान है, हम लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का जानते हैं फार्मूला क्या होता है। वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2 पाई r इंटू एच। यही मान रख के सॉल्व कर लेना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी 10 सेमी लंबे और 3.5 सेमी चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कोई आयत है, इसकी लंबाई कितना दिया है 10 सेमी, चौड़ाई कितना दिया है 3.5 सेमी, और ये लंबाई के परितः घुमा रहे हैं। ये लंबाई को ऐसे पकड़ लिए और ऐसे से घुमा रहे हैं। मान लीजिए ये आयत है, इसको पकड़ के ऐसे से घुमा रहे हैं। ऐसे से जब घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा। ये बेलन कुछ इस तरह का बने दिखने में होगा। मैं एक बार कोशिश करता हूँ दिखाने का आप लोगों को। ये बेलन कुछ इस तरह का होगा ना। तो इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयतन हम आसानी से निकाल लेंगे, बस समझने का, एक बार आप समझ जाएंगे फिगर को तो आसानी से निकाल लेंगे। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है 22/7, r का मान क्या है 3.5 गुणे 3.5 और ये 10 ऊंचाई हो जाएगी। ध्यान दीजिए 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। 3.5 को 7 से काटेंगे तो क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 22 गुणे 10.5 को 5/10 लिख सकते हैं। क्यों 5/10 लिख सकते हैं। और गुणे 35 में 10 का गुणा करेंगे तो 3.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। 5 से 10 काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से ये 22 काटेंगे 11 हो जाएगा। 11 गुणा 35 में कर दीजिए 11 × 5 = 55, 11 × 33 और 3 33 5 38। इतना घन सेमी या सेमी क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 14 सेंटीमीटर लंबे व 5 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर बने आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है और इतने ही टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में है और ये इतने टाइप का क्वेश्चन पूछता है। या तो वो कहेगा घुमाने वाला या फिर मोड़ने वाला या फिर नॉर्मल पूछ देता है। तो ये सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये आयताकार कोई कागज है, ये आयताकार कागज है, इसकी लंबाई क्या दिया है 14 सेमी दिया है, 14 सेमी लंबाई दिया है और इसकी चौड़ाई क्या दिया है 5 सेमी। इसी कागज को ऐसे मोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कुछ इस तरह से मोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे इसको, मान लीजिए यही कागज है, यही, और इसको ऐसे मोड़ दिया जाए इसके लंबाई के परितः, लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ा जाएगा तो एक ऐसे बेलन बनेगा। इसी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये मान लीजिए ऐसे मोड़ दिए हम, ये हो जाएगा बनेगा। तो इसकी जो परिधि होगी, यानी वृत्त, बेलन में दो वृत्त बनते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे। मान लीजिए एक कागज है, इसको ऐसे मोड़ा जाए तो एक वृत्त तो ऐसे नीचे बन जाएगा, ये देखिए एक वृत्त ऐसे नीचे बन जाएगा और एक वृत्त ऐसे ऊपर बन जाएगा। तो जितनी इसकी लंबाई होगी वही इस वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि यानी यही 14 है तो यही 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो r का मान हम निकालेंगे तो 14/2 पाई, इसको ऐसे में रख लेते हैं 2 पाई, r का मान हो जाएगा। ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, ऐसे जब मोड़ेंगे तो ऊंचाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यही 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन
बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दिया जाए, पाई आर स्क्वायर का मान क्या है, 14/2 पाई गुणे 14/2 पाई 2 बार, और एच का मान क्या है 5। ध्यान दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा। ठीक, पाई का भी मान रख देंगे तो पाई का मान क्या हो जाएगा, यानी 7 गुणे 7 गुणे 5, और पाई का मान क्या है 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 5/22। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इसको बैठ के सॉल्व करेंगे। गुणा भाग आप लोगों को करने आता होगा, गुणा भाग कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ये थी मेरी आज की छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर क्लास पसंद आए आप लोगों को तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।